तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरातिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तारूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि श्री गदाधर पंडित जी का शुभ आविर्भाव तिथि। पंच तत्व के अंतर्गत श्री गदाधर पंडित का नाम भक्त शक्ति के रूप में उल्लेखित हुआ। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्रीला वृंदावन दास ठाकुर
इन दोनों ने स्वरचित ग्रंथों में श्रील गदाधर पंडित जी की महिमा का गान किया है। इन प्रमाणिक ग्रंथों में गदाधर पंडित जी के विषय में जो उल्लेख मिलता है उसी में से ही हम लोग कुछ कुछ उनकी शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग वही कीर्तन करेंगे। चैतन्य चरितामृत में प्रारंभ में ही लिख दिया, गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, ता सबार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। जो गदाधर पंडित आदि हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु की निज शक्ति हैं, इसीलिए उनके श्री चरण कमलों में मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। दूसरे स्थान पर बतलाया, अद्वैता आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर्जतो चैतन्य कृष्णेर भक्तगण भक्ति भावे शिरे धरी सवार चरण। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि परम भक्त हैं, वो भी महाप्रभु के जो निज जन उन सभी के चरण कमलों में अत्यधिक भक्ति भाव के साथ में प्रणाम करते हैं, उनका नित्य प्रति स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो गदाधर पंडित हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की निज शक्ति हैं और मैं भक्ति पूर्वक भक्ति भावे शिरे धरी सवार चरण, मैं उनके श्री चरण कमलों को अपने मस्तक के ऊपर बड़े ही भक्ति भाव से धारण करता हूँ। फिर और स्थान पर बतलाया, श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोग परम महत्व। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो गदाधर पंडित आदि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, इनके नाम के साथ में पंडित शब्द केवल मात्र व्यवहारिक ये नहीं लगा हुआ। गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, ये जो सारे भक्त, श्रीवास पंडित, ये पंडित शब्द इनके साथ जो लगा हुआ है, ये कैसे वाला है? ये सब पंडित लोग परम महत्व, इनका बहुत अधिक महात्म्य है। ये बहुत गंभीर चरित्र वाले हैं, ये परम सेवक, परम भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। ये सब पंडित लोग, इनकी पंडा बुद्धि है, अर्थात प्रखर बुद्धि, उज्जवल बुद्धि, पूर्ण रूप में भगवान की ओर लगी हुई इनकी जो है समस्त चेष्टाएं हैं। ये सब पंडित लोग परम महत्व, इनका बहुत अधिक महात्म्य है। चैतन्य दास्य सबाए कराए उन्मत्त, इनके संपर्क में जो कोई व्यक्ति आता है, ये उसको क्या कर देते हैं? चैतन्य महाप्रभु के सेवा में, दास्य में
उनको उन्मत्त कर देते हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के प्रति इनका इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक इनका समर्पण है कि जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति अपने आप से करने लगता है। वो व्यक्ति उन्मत्त हो उठता है, आनंदित हो जाता है, बड़ा अधिक उत्कंठित होकर के चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने लगता है। ये ऐसे वाले भक्त लोग हैं, गदाधर पंडित इत्यादि। एई मतो गाए नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेशे हौ चैतन्येर दास। ये स्वयं कृष्ण भक्ति में मत रहने के कारण सब समय क्या करते हैं? परम आनंदित होकर के भगवान के नामों का कीर्तन, भागवत इत्यादि का पाठ, नित्य भगवत विग्रह की सेवा, उसी में और अट्टहास करते हुए अत्यधिक आनंदित होकर उच्च शब्द से भगवान को पुकारते हैं और लोगों को उपदेश प्रदान करते हैं। हौ चैतन्येर दास, आप लोग अपना परम सौभाग्य वर्ण करो, श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को, शिक्षाओं को ग्रहण करो, उनके अनुसार अपना जीवन यापन करो, उनके दास बन जाओ, परम मंगल तुम्हारा उदित होगा। इस प्रकार का सबको उपदेश करते हैं श्री गदाधर पंडित। फिर इनके विषय में वर्णन आया कि गदाधर पंडित आदि प्रभुर शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणन जहार। महाप्रभु के बहुत सारे भक्त लोग हैं। किसी को उनका परिकर कहते हैं, किसी को उनका भक्त कहते हैं, किसी को उनका अंतरंग पार्षद कहते हैं। अलग अलग नाम है ये। क्यों? जिस जिस प्रकार से ये लोग राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, उसके अनुसार इनके नाम हैं। अंतरंग भक्त किसको कहा गया? ऐसे वाले भक्त लोग जो मधुर रस में राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव को और राधा जी की अंग कांति को ग्रहण करके आए। राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए, उन्हीं भावों का आस्वादन कराने में जो जो भक्त लोग सहायक होते हैं विशेष रूप में, उन्हीं को ही क्या कहा गया? अंतरंग भक्त। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गदाधर पंडित आदि, इनको सबको क्या कहा गया? अंतरंग भक्त। इनके साथ में, इनके समक्ष महाप्रभु जो राधा कृष्ण के अंतरंग गूढ़ लीला रहस्य इत्यादि उन समस्त वार्ताओं को इनके साथ में प्रकाश्य रूप में करते हैं। इसलिए इनको कहा गया ये अंतरंग परिकर है। गदाधर पंडित आदि शक्ति अवतार, इनका शक्ति अवतार नाम जो है किसके अंतर्गत लिया गया? शक्ति तत्व के अंतर्गत। 5 तत्व के रूप में चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि
गौर भक्त वृंद। नित्य प्रति हम लोग क्या करते हैं, ये पंच तत्व का प्रणाम करते हैं, पंच तत्व को। उसी में गदाधर पंडित, साक्षात श्रीमती राधा रानी, गदाधर पंडित शक्ति अवतार, इन्हीं सभी को लेकर के ही महाप्रभु ने क्या किया, पांचों को लेकर के स्वयं और बाकी चार तत्व, जहाँ सभा लैया प्रभुर नित्य विहार, जहाँ सभा लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार, जहाँ सभा लैया करेन प्रेम आस्वादन, जहाँ सभा लैया दान करे प्रेम धन। सेही पंच तत्व मिली पृथ्वी ते आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघाड़िया। इन पांच तत्वों ने एक साथ मिल करके क्या किया, जहाँ सभा लैया प्रभुर नित्य विहार। इन पांच तत्वों में श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कौन है, सर्व प्रधान। जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों क्या कहलाते हैं उसमें, ये हैं तीनों के तीनों तत्व ईश्वर तत्व। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये तीनों ईश्वर तत्व। किंतु इन तीनों में से भी फिर आगे विस्तार किया कि दो जो हैं नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये दोनों भी क्या, जिनके चरणों की सेवा करते हैं उन्हीं को महाप्रभु कहते हैं। अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, दोनों प्रभु मिलकर के जिनका सेवा करते हैं उनको कहते हैं महाप्रभु। ये तीनों ईश्वर तत्व होने पर भी दो ईश्वर तत्व, जो मूल ईश्वर तत्व चैतन्य महाप्रभु, उनकी सेवा करते हैं। और गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित अंतरंग भक्त, श्रीवास पंडित शुद्ध भक्त, इनका नाम दे दिया अंतरंग भक्त। ये शक्ति तत्व है और वो भक्त तत्व। इन चारों को लेकर के महाप्रभु ने क्या किया, जहाँ सभा लैया प्रभुर नित्य विहार, इन सबको लेकर के नवद्वीप धाम में भी और बाद में जगन्नाथपुरी के अनेक स्थानों पर भी महाप्रभु इन्हीं के साथ में विहार करते थे। जहाँ सभा लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार, इनको ही अपने मूल जो इच्छा को पूर्ण करने वाले भक्तों के रूप में अंगीकार करके महाप्रभु ने कीर्तन का प्रचार करवाया सर्वत्र। जहाँ सभा लैया करेन प्रेम आस्वादन, जब प्रेम आस्वादन करते हैं तब इन्हीं भक्तों को ही अपने साथ में रखते हैं। प्रेम आस्वादन, प्रेम आस्वादन का अर्थ क्या होता है, हम लोग भोजन का आस्वादन करना जानते हैं। अच्छी कोई वस्तु बनी हुई हो, कैसे उसको ग्रहण करना है, ये हम लोग उसमें आस्वादन करते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता, खाने में संतुष्टि होती है बहुत अधिक और तृप्ति आती है हृदय में, ये अच्छी चीज ग्रहण कर रहा हूँ। महाप्रभु और ये महाप्रभु के परिकर गण ये किस वस्तु का आस्वादन करते हैं, कृष्ण प्रेम का।
कृष्ण के प्रति प्रेम जिन समस्त वार्ताओं के द्वारा, जिन समस्त क्रियाओं के द्वारा प्रेम हृदय में उमड़ करके एक व्यक्ति को, प्रेमिक व्यक्ति को आनंदित कर देता है, उन्मादित कर देता है, उत्कंठित कर देता है, पूरा का पूरा स्मरण में ला करके कृष्ण को, उनकी लीलाओं को खड़ा कर देता है, उनको साक्षात प्रकटित करवा देता है। और फिर उन्हीं कृष्ण को प्राप्त करके उनके लीला में प्रविष्ट होकर के जगत की पूरी सुध बुध खो करके जब उसी में निमग्न हो जाते हैं, दिन कहाँ रात कहाँ चली जाती है जब पता नहीं चलता, और बड़े ही आनंद के साथ में उसमें डूब जाते हैं, तब उसका नाम होता प्रेम आस्वादन। कभी जमुना जी का स्मरण करके, जमुना जी के पुलिन को स्मरण करके, वहाँ पर कदम्ब खंडी इत्यादि को, निकुंज वन को, वहाँ की सेवा परिपाटी को, उन सब का वार्तालाप करके, और कृष्ण किस प्रकार से स्वयं जल लेकर के आते हैं, अलता इत्यादि अपने हाथों से लेकर के राधा जी के चरणों में लगा देते हैं, कैसे वो श्रृंगार इत्यादि का वस्तु लाते हैं, कैसे श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर देते हैं, वन विहार कैसे करते हैं, इन समस्त वार्ताओं का किस प्रकार से मान इत्यादि होता है, समस्त वार्ताओं का भक्तों के साथ बैठ करके आस्वादन जब करते हैं, भागवत की शुद्ध वाणियों का चर्चा जब करते हैं, उसी का नाम क्या होता है? प्रेम आस्वादन। इन्हीं भक्तों के साथ में जहाँ सभा लैया करें प्रेम आस्वादन, प्रेम का आस्वादन करते हैं जिनके साथ में, जहाँ सभा लैया दान करे प्रेम धन। ये जो कृष्ण प्रेम, इसी को कहा ये परम धन है, ये श्रीमती राधा रानी की संपत्ति है। उसी को महाप्रभु ने स्वयं और इन भक्तों के माध्यम से स्वयं आस्वादन भी किया और उसी का फिर जगत में वितरण भी किया, उसी प्रेम धन का। जहाँ सभा लैया दान करे प्रेम धन, जैसे एक कीर्तन के अंतर्गत बतलाया, एलो गौरा रस नदी कादम्बिनी हाय, भाषाइला गौड़ देश प्रेम वृष्टि दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में जब आए तो कैसे वाला उसके साथ उपमा दिया, एलो गौर रस नदी। गौरांग महाप्रभु रस की नदी के स्वरूप हैं, ऐसी वाली नदी जिसमें रस ही रस भरा हुआ है, ब्रज रस धारा, प्रेम धारा, कृष्ण प्रेम धारा। एलो गौर रस नदी कादम्बिनी हाय, वो मेघों का आकार धारण करके इस जगत में प्रकटित हो गई। एलो गौर रस नदी कादम्बिनी हाय, पर जगत में वो एक आनंद स्वरूपा, रस स्वरूपा नदी के रूप में, कृष्ण प्रेम का रस जहाँ पर सब समय प्रवाहित होता है, उस पर जगत वाली उसी वस्तु को जब इस जगत में लेकर के आए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो यहाँ पर क्या हो गया, वही रस की नदी मेघों का रूप धारण करके आ गई।
भाषाइला गौड़ देश प्रेम वृष्टि दिए। और गौड़ देश में उसी रस की वर्षा जो है पूर्ण रूप में कर दी। भाषाइला गौड़ देश को पूरी तरह से उस रस के साथ में डुबो दिया। नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय। नित्यानंद प्रभु क्या बने? वहां पर जैसे मेघों को वायु जो है वो क्या करती है, जिस दिशा में इच्छा होती है मोड़ने की, मेघों को मोड़ करके ले जाती है। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु उन्होंने क्या किया? नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय। नित्यानंद प्रभु ऐसे वाली मारुत मतलब वायु सदृश्य हो गए, जहां नहीं प्रेम वृष्टि तहां लई जाए। जहां पर प्रेम की वृष्टि नहीं हो रही थी, नित्यानंद प्रभु उस ओर भी महाप्रभु वाला जो मेघ उसको लेकर के चले गए और वहां पर भी वृष्टि करवा दी। हुड़ 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 शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र। मेघों के साथ में क्या होता है? जब मेघ आते हैं तब वहां पर एकदम से गड़ गड़ करते हुए कि घनघोर वर्षा होएगी, इस प्रकार का शब्द होता है। तो वो शब्द जो है करने वाले कौन है? हुड़ 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 शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र। उसी मेघों के साथ में अद्वैताचार्य प्रभु जो हैं वो इस प्रकार का शब्द करने वाले बन गए। रस है महाप्रभु, वायु बने नित्यानंद प्रभु, शब्द ध्वनि करने वाला वो कौन बन गए? अद्वैताचार्य प्रभु। हुड़ 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 शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र। जल रस धारा ताहे राय रामानंद। उसमें से जो धारा बन करके निकली मेघों में से, फिर वो कौन है? श्री राय रामानंद प्रभु। इसलिए उनके साथ जो संवाद किया महाप्रभु ने, उसमें जल रस धारा प्रवाहित हुई। इस प्रकार से परिकरों का वर्णन किया। उसी में गदाधर पंडित, ये सारे परिकर, शिवानंद सेन, श्रीवास पंडित, सबका विशेष विशेष महात्म्य। ये लोग साधारण नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम साहा अवतरी। अपने पार्षदों के साथ में गौरांग महाप्रभु प्रकटित हुए। उनके ये परिकर जो हैं, ये ब्रज में इनका अपना नित्य स्वरूप हो। गदाधर पंडित साक्षात श्रीमती राधा रानी, किस वस्तु को देने के लिए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। अत्यंत दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है, उसी को दान करने के लिए ही गौरांग महाप्रभु अपने परिकरों को और धाम को लेकर के आए। सेई पंच तत्व मिलिया पृथ्वी ते आसिया। ये पांचों तत्व एक साथ में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघाड़िया। और इन्होंने क्या किया? पूर्व प्रेम। पूर्व प्रेम मतलब जो पूर्व लीला में, ब्रज लीला में, राधा कृष्ण की लीला में जो सारा भंडार था प्रेम का, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघाड़िया। वो जो प्रेम, वो कैसा था? वो एक संदूक में जैसे बंद होती हैं वस्तुएं, उसी प्रकार से वो प्रेम की वार्ता वो बंद थी। और इन्होंने सबने आकर के क्या किया? उस विशुद्ध प्रेम का जो ताला था उसको खोल दिया। उसमें से जो वो प्रेम की संपत्ति थी वो निकाल करके
सारे जगत वासियों में वितरित करने लगे। वो पहले ताले चाबी में, संदूक में, पेटी में बंद था। इन्होंने आकर के उस भंडार की मुद्रा को अर्थात ताले को खोल करके प्रेम को वितरण करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से वर्णन किया शिला कविराज गोस्वामी ने पहले इनके तत्व को लेकर के। उसके बाद में आगे जो वर्णन कर रहे हैं उसमें गदाधर पंडित का महाप्रभु की जो जहाँ पर शाखा लिखी, अर्थात तो महाप्रभु ने किन किन को अपना संपूर्ण रूप में ग्रहण करके उनके माध्यम से कैसे फिर अपने हृदय का जो भावना जिस वस्तु को वितरण करना चाहते किन किन के माध्यम से कराया। गदाधर पंडित जो हैं वो महाप्रभु की एक बहुत विशेष शाखा। महाप्रभु क्या हैं? एक प्रेम के कल्प वृक्ष। उस प्रेम रूपी कल्प वृक्ष में बड़ी बड़ी शाखाएं, उसमें एक शाखा का नाम गदाधर पंडित, और आगे फिर गदाधर पंडित के अनेक शिष्यगण जिन्होंने महाप्रभु का प्रचुर सेवा किया, अत्यंत आदर्श चरित्रवान, प्रेम में धनी, जगत के प्रति संपूर्ण रूप में विरक्त। गदाधर पंडित ने उनके ऊपर ऐसी ऐसी कृपा की कि उनको पूर्ण रूप में अपने जैसा बना दिया। ऐसे वाले गुरु, इसलिए उनके कुछ एक विशेष विशेष शिष्यों का नाम जो है कविराज गोस्वामी ने उल्लेख किया। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि गदाधर पंडित का साक्षात जिन्होंने संग प्रदान किया उनकी महिमा का तो मैं गान करूं क्या, उनके शिष्यों के शिष्य लोग भी जो हुए वो भी इतने महान चरित्र वाले कि मैं उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार से उनका वर्णन किया। जतो जतो प्रेम वृष्टि करे पंच जन, ततो ततो बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन। कह रहे महाप्रभु और जो ये उनके साथ में चार तत्व, इन पांचों तत्वों ने मिलकर के जितना अधिक प्रेम वृष्टि इस जगत में उन्होंने किया, उतना अधिक क्या होता गया, सब स्थानों पर उस ब्रज की वार्ता का विस्तार होता गया। उच्छलीला प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकली डूबाए। इन्होंने सबने मिल करके एक साथ में ऐसे वाला प्रेम का वितरण किया जिसमें कि प्रेम की जैसे बाढ़ आ गई, सर्वत्र वही वार्ता। उस समय जहां पर भी ये लोग गए, सब समय के लिए महाप्रभु जिस वस्तु को देना चाहते हैं, जो वार्ता करते हैं, ये लोग सब जगह 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 जाकर के मिल करके लोगों से वही वार्ता करते हैं। स्त्रियां, वृद्ध व्यक्ति, बालक, युवा, सभी को उन्होंने क्या किया, कृपा किया। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण, प्रेम वन्याय डुबाइला जगतेर जन। सभी को, कोई थोड़ा कम बुद्धिमान, कोई अधिक बुद्धिमान, जो जिस भी प्रकार का क्यों नहीं, उन सब के ऊपर इन्होंने कृपा किया। पात्रा पात्र विचार नहीं, नहीं स्थाना स्थान। इन्होंने किस स्थान पर कब किसके ऊपर कौन सा पात्र देख के कृपा करनी है, ये सब इन्होंने कोई विचार नहीं किया। जे पड़े आगे, जो इनके सामने पड़ गया
उसी के ऊपर इन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, अपनी कृपा का वितरण करना प्रारंभ किया। जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान, वहीं पर ही ये लोग प्रेम दान करने लगे। यही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उगाड़िया। पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, ये स्वयं भी प्रेम को लूट लूट करके, जैसे किसी वस्तु को खाया जाता बड़े आनंदित तो होकर के, ऐसे कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया। जतो जतो पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण, उस प्रेम का जो व्यक्ति जितना पान करता है उसका और अधिक आस्वादन करने का इच्छा बढ़ता जाता है। पुनः पुनः पियाइया हाय महामत्त, अन्य व्यक्तियों को भी वो जितना प्रेम का पान कराते हैं उतना अधिक स्वयं भी क्या हो जाते हैं, मदमत्त हो जाते हैं। नाचे कांदे हासे गाए जैचे मदमत्त, ये सभी स्वयं ही ऐसे सब समय भावना में रहते हैं, कब हंसते हैं, कब रोते हैं, कब नृत्य करते हैं, कब गान करने लगते हैं, कब एकदम से स्तब्ध होकर के बैठ जाते हैं, पता कुछ भी नहीं चलता। जैचे मदमत्त, संपूर्ण रूप में कृष्ण प्रेम में हरि रस मदिरा मदाति मत्ता, हरि रस रूपी मदिरा का पान करके ऐसे मत्त होकर के रहते हैं जिसका वर्णन करना भी शब्दों के द्वारा कहते हैं संभव पर नहीं है। आश्चर्य भंडार, जो प्रेम रूपी भंडार इनके हाथ में है वो ऐसा एक रहस्यमय भंडार, रहस्यमय संदूक, उसमें से ये जितना उसमें से खाते हैं, लूटते हैं, आस्वादन करते हैं, लूटिया खाइया दिया भंडारे उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाड़े। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय जब यज्ञ किया था उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों को सेवा मिली थी। दुर्योधन को जो सेवा मिली थी वो क्या थी, राजसूय यज्ञ जब किया महाराज युधिष्ठिर ने पहली बार, उसमें दुर्योधन को जो सेवा मिली थी वो क्या थी, जो भी व्यक्ति आते हैं उनको जितना भी संपत्ति चाहिए वो सारी वितरण कौन करेंगे, दुर्योधन। भंडार पूरा उनके हाथ में दे दिया, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मुद्राएं सारा कुछ उनके हाथ में दे दिया, जिसको जितना देना वो दे सकते। दुर्योधन ने क्या मन में विचार किया कि मैं बहुत शीघ्र बहुत सारा एक एक दो दो व्यक्तियों को दे करके इनका भंडार पूरा खाली कर दूंगा और इनको बाद में अपमानित तो होना पड़ेगा। इन्होंने मेरे हाथ में भंडार दे दिया, शत्रु के हाथ में भंडार ये देना अच्छी बात है, मैं इनका सारा भंडार लुटा दूंगा और थोड़ी देर के बाद में ही इनको लज्जित तो होना पड़ेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। किंतु उसको नहीं पता था युधिष्ठिर महाराज जी का भंडार कैसे वाला था, आश्चर्यमय भंडार। जितना वो वितरण करेगा वो अपने आप से क्या हो जाएगा, उससे 2 गुना अधिक उसके भीतर में वस्तु अपनी आप से उत्पन्न हो जाएगी, ऐसे वाला उनका भंडार था। तो इसीलिए क्या हुआ, वो बांटता रहा बांटता रहा बांटता रहा और उधर भंडार जो है और अधिक बढ़ता रहा। ऐसे वाले भंडार को क्या बोलते हैं, आश्चर्य भंडार। द्रौपदी के पास में दुर्वासा ऋषि की कृपा से एक बटलोई मिली थी। वो कैसी वाली थी, उसमें जितने लोगों को भोजन कराना चाहे, जो भी वस्तु भोजन कराना चाहे वो
उसमें से सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए उसका नाम था अक्षय पात्र, एक विशेष ऐसा पात्र, अद्भुत, उसमें कभी कमी आएगी नहीं। इसी प्रकार से जो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महाप्रभु ने अपना, इन पंच तत्वों ने एक ऐसे भंडार को अपने साथ में लाए, आश्चर्य भंडार। उसमें होता क्या है, जितना ये खाते हैं लूट लूट करके और जितना उसका वितरण करते हैं, आश्चर्य भंडार, प्रेम का ऐसा आश्चर्यमय भंडार है वो। प्रेम शतगुण बाढ़े, उसमें प्रेम, जो युधिष्ठिर महाराज जी वाला भंडार, उसमें 2 गुना हो जाता था, और यहाँ पर बोले 100 गुना बाढ़े, 100 गुना उसमें और अधिक बढ़ जाती वस्तुएं। ऐसे वाला इनके पास में भंडार था। जगत डूबीला, जिसने उस वस्तु को ग्रहण किया वो परम निमग्न हो गया इसी प्रेम रूपी वन्या में, और सारे जगत की सुध बुध खो बैठा। किसी वस्तु को और गुरुत्व नहीं दिया, मूल्य नहीं दिया, इसी प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके, अनुभव करके इसी प्रेम के लिए पागल हो उठा। वो भी केवल मात्र उसी वस्तु को चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता। जगत डूबीला, जीवेर हैला बीज नाश, जिनका जो इस भव समुद्र में भ्रमण करने का, रहने का जो मूल कारण था, वही नष्ट हो गया। अर्थात उनकी अविद्या दूर हो गई, उनका स्वरूप भ्रम चला गया, उनका असत तृष्णाएं समाप्त हो गया, हृदय की दुर्बलता और रही नहीं, अपराध इत्यादि सब नष्ट हो गए, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो गया, स्वस्वरूप प्रकटित हो उठा। उसी स्वरूप में अत्यधिक आनंदम अंबुधि वर्धनम, आनंद रूपी अंबुधि का वर्धन हुआ, और उसी में सभी क्या हो गए, सर्वात्म स्नापनम, संपूर्ण रूप में उसमें निमग्न हो गए। प्रेम वन्याय डूबाइला, जगत डूबीला, जीवेर हैला बीज नाश, तहां देखी पंच जनेर परम उल्लास। इन गदाधर पंडित को और सभी 5 तत्वों में जो हैं, इन सभी को परम आनंद हुआ। जब जीवों का देखा, सारे दुख चले गए, परम मंगल इनका हो गया, प्रेम इनके हृदय में पूर्ण रूप में प्रकटित हो उठा इस वस्तु को देख करके, क्योंकि ये यही देने के लिए आए थे। जब अपने कार्य की सिद्धि देखी, तब क्या हो गया, परम आनंद हो गया। इस प्रकार का वर्णन किया पहले। फिर आगे जाकर के बता रहे हैं, पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य, कृष्ण प्रेम मय तनु उदार सर्व आर्य, ताहर अनंत गुण के करु प्रकाश, तार प्रिय शिष्य इहो पंडित हरिदास। कह रहे हैं गदाधर पंडित, इन्होंने महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप शिष्य स्वीकार करना प्रारंभ किया। पहले क्योंकि ये सभी लोग भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं, ये स्वयं महाप्रभु हैं, स्वयं कृष्ण। गदाधर पंडित है स्वयं श्रीमती राधिका, नित्यानंद प्रभु बलराम, अद्वैत आचार्य प्रभु महाविष्णु सदाशिव अथवा ब्रज के गोपाल बाल, गदाधर पंडित राधा रानी। इस प्रकार से ये सभी परिकर गण। गदाधर पंडित ने पहले क्या किया,
भक्त के रूप में ये सभी किंतु अवतरित हुए। महाप्रभु ने जिस प्रकार से दीक्षा ग्रहण करने इत्यादि का अभिनय किया और फिर गुरु पाद पद्म का चरण आश्रय किया, उनके वचनों के अनुरूप जीवन यापन किया, उनके जन्मभूमि का माटी लेकर के उसका पान किया, इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु, इसी प्रकार से गदाधर पंडित, इन सभी ने क्या किया? गुरु पाद पद्म का चरण आश्रय किया। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद जी का, नित्यानंद प्रभु ने श्री लक्ष्मीपति तीर्थ का, फिर अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता माधवेंद्रपुरी पाद जी के अनुगत्य में भजन किया। गदाधर पंडित ने श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु से मंत्र दीक्षा इत्यादि ग्रहण की। ये वाला प्रसंग चैतन्य भागवत में आता है। हम लोगों ने पहले इसको एक बार विस्तार से श्रवण किया था कि कैसे गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु का जो प्रेम के भंडार थे, उनसे इन्होंने मंत्र दीक्षा इत्यादि ग्रहण किया, उनका सेवा किया। महाप्रभु और अनेक अनेक भक्तों के संग में सब समय के लिए रहे। जन्म से ही परम विरक्त थे, संसार के किसी विषय में प्रविष्ट नहीं होते थे, भगवद भक्ति में ही लगे रहते थे। पुंडरीक विद्यानिधि का बहुत सेवा किया, परम निष्ठा पूर्वक आदर्श सेवक के रूप में जीवन यापन किया। महाप्रभु के साथ में नवद्वीप में भी बहुत सारी लीलाएं इनकी, उनके साथ में भ्रमण इत्यादि करना। जिस समय महाप्रभु विरह की अवस्था में विह्वल हो उठते, उस समय गदाधर पंडित उनको सांत्वना देने में समर्थ होते थे। शची माता पुनः पुनः इनसे कहती थी कि आप निमाई के साथ में सब समय रहो, ये मैं इसको शांत नहीं कर पाती, ये विलाप करता है, मुझे पता ही चलता नहीं ये करना क्या चाहिए, किंतु आप भली भांति इनको संभाल लेते हो। इस प्रकार से इन्होंने सेवाएं इत्यादि की। फिर जगन्नाथपुरी में आ गए। महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, ये भी जगन्नाथपुरी में आ गए। महाप्रभु ने इनको अपने हाथ से टोटा गोपीनाथ जी का सेवा दिया। एक बहुत विशेष विग्रह जगन्नाथपुरी में, टोटा गोपीनाथ। टोटा मतलब बगीचा। महाप्रभु को बगीचे में वो गोपीनाथ जी का विग्रह मिला था और महाप्रभु ने गदाधर पंडित जी को कहा, जे गदाधर, ये गोपीनाथ मेरे प्राण स्वरूप, आप इनका सेवा ग्रहण करोगे? महाप्रभु ने अपने हाथ से इनको क्या किया था? जो गोपीनाथ जी का विग्रह वो प्रदान किया था सेवा करने के लिए। वहीं पर नित्य प्रति अपने हाथों से गोपीनाथ जी की परम आनंद पूर्वक विचित्र प्रकार की हृदय के भावों के साथ में भागवत के वचनों को गा गा करके गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। विशेष रूप से रास पंचाध्यायी का गान करके गोपीनाथ जी का सेवा करते थे। महाप्रभु ने उनको अपने हाथ से वो सेवा प्रदान की। महाप्रभु ने वास स्थान दिया। पुरी में रहेंगे, कहाँ पर रहोगे? ये यमेश्वर टोटा। यमेश्वर टोटा एक स्थान है। यमेश्वर मतलब शिव जी का विग्रह जहाँ पर है। शिव जी का विग्रह नहीं, शिवलिंग जहाँ पर है, उस स्थान का नाम यमेश्वर टोटा। उसके बिल्कुल पास में ही
गदाधर पंडित को महाप्रभु ने रहने के लिए निर्दिष्ट स्थान दे दिया, गुरु प्रदत्त स्थान, महाप्रभु प्रदत्त स्थान इनके लिए। वहीं पर ही गदाधर पंडित ने परम प्रसन्नता पूर्वक अपना भजनमय जीवन व्यतीत किया। यमेश्वर टोटा के पास में वहीं पर ही रह गए। वहीं पर अनेक भक्त लोग पुनः पुनः उनके पास में आते, महाप्रभु बहुत बार आते। गदाधर पंडित भागवत पढ़ते, महाप्रभु उनसे बैठ करके सुनते। प्रहलाद चरित्र को 100 बार कम से कम सुना महाप्रभु ने। इस प्रकार का सारा टोटा गोपीनाथ का वर्णन आता है। नित्यानंद प्रभु स्वयं चावल लेकर के आए बंगाल से, अपने सिर के ऊपर रख करके। किस लिए? जो मैं ये जाकर के किसको दूंगा? गदाधर पंडित को दूंगा। वो क्या करते हैं? गोपीनाथ जी का सेवा करते हैं। इसीलिए कोई भक्त कुछ तो कोई भक्त कुछ, सब समय ला करके सेवा में उनको देते थे। गदाधर पंडित बड़े आनंद से सेवा करते। बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करते थे, प्रसाद के लिए बुलाते थे। महाप्रभु आते, वहीं पर ही बैठ करके कथा कीर्तन का प्रसंग होता और महाप्रभु आनंद से वहां पर प्रसाद पाते। इनके साथ में ऐसा संबंध, महाप्रभु बीच बीच में इनके साथ में हास परिहास करते। किंतु इस लीला में, गौर लीला में, इनका जो अपना राधा रानी वाला स्वभाव, वो जो जिस स्वभाव का नाम है वाम्य भाव, दूसरे का नाम क्या होता है? दक्षिण भाव। वाम्य भाव राधा रानी का, दक्षिण भाव उनका ऐसे नहीं है। किंतु महाप्रभु की लीला को पुष्ट करने के लिए जो उनका अपना स्वभाव वाम्य भाव जो ब्रज में प्रकटित होता, सब समय के लिए कारण अकारण मान कर लेना और रूठ जाना, वो सब इस लीला में नहीं प्रकटित हुआ। गौर लीला में यहाँ पर पूर्ण रूप में सबमिसिव, आदर पूर्वक महाप्रभु की सारी बात को स्वीकार कर लेना। महाप्रभु कुछ भी कहेंगे, कैसा भी व्यवहार करेंगे, सद शिष्य की भांति सब समय के लिए उसी प्रकार से सारा कुछ लेना। कभी उनका विरोध करना, कभी उसके ऊपर कोई बात बोलना, ऐसे वाला कभी भी नहीं किया। ऐसा गदाधर पंडित ने जीवन व्यतीत किया। फिर प्रसंग में आता है चैतन्य चरितामृत में ही कि वल्लभाचार्य, उन्होंने इनके संग के प्रभाव से इच्छा किया कि मेरे को आपका चरण आश्रय करना, आप मेरे को अपना शिष्य बना लीजिए। तब गदाधर पंडित ने क्या उत्तर दिया? मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छा से ये कार्य नहीं करता। प्रभु यदि इस प्रकार का आज्ञा करेंगे तभी मैं केवल इस कार्य को कर सकता हूँ। बाद में कुछ समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने इनको इंगित प्रदान किया कि हाँ आप इस कार्य में अग्रसर हो जाओ, तब इन्होंने वल्लभाचार्य जी को मंत्र इत्यादि प्रदान किया। उस प्रकार का भी लीला दिखलाया। एक लीला दिखलाया गुरु धारण करने का, वो भी महाप्रभु के उपदेश से उनको गुरु धारण किया। फिर जब शिष्य धारण करना, तब भी प्रभु के उपदेश से ही वही कार्य करने के लिए अग्रसर हुए। इस प्रकार का आदर्श चरित्र दिखलाया। वल्लभाचार्य जी ने इनसे जो युगल किशोर का आराधना कैसे करना, उस वो वाला मंत्र इनसे प्राप्त किया। और उनके शिष्यों का जहाँ पर वर्णन आया उसमें बतलाया पंडित गोसाई शिष्य। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं
कि श्री गदाधर पंडित जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था अनंत आचार्य। वो अनंत आचार्य स्वरूपता क्या है? सुदेवी सखी ब्रज की। ये गदाधर पंडित कौन है? स्वयं श्रीमती राधिका। अनंत आचार्य जी ने इनसे दीक्षा लिया। पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य। कृष्ण प्रेममय तनु, उनका जो अनंत आचार्य जी का जो तनु शरीर जो है वो किस प्रकार का था? कृष्ण प्रेम से गढ़ा हुआ, ऐसे वाला उनका कृष्ण प्रेममय तनु था। बड़े उदार चरित्र। कविराज गोस्वामी बाद में वर्णन करते हैं कि ये सारे गुण शिष्य में कहाँ से आते हैं? अपने गुरुपाद पद्म से। उदार चरित्र उनका, और सर्व आर्य, बहुत अधिक सरल चरित्र वाले, सबके पूजनीय। तार अनंत गुण के करू प्रकाश। ये गदाधर पंडित के जो शिष्य, इनके गुणों का मैं क्या वर्णन करूं? और फिर उन्हीं अनंत आचार्य के शिष्य हुए तार प्रिय शिष्य इहो पंडित हरिदास। गदाधर पंडित के शिष्य अनंत आचार्य, अनंत आचार्य जी के शिष्य आगे हुए कौन? पंडित हरिदास। वो पंडित हरिदास वृंदावन में रहते थे, गोविंद देव की सेवा करते थे, उनके प्रधान पुजारी थे। और वही उन्होंने कविराज गोस्वामी को क्या कहा था कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गौरांग महाप्रभु का कुछ कुछ जो जीवन चरित्र वो तो चैतन्य भागवत से मेरे को मिल जाता है। वही पंडित हरिदास जो थे वो नित्य प्रति चैतन्य भागवत का पाठ करते थे गोविंद मंदिर में। और उस समय बहुत सारे गदाधर पंडित जी के शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य, भूगर्भ गोस्वामी जी के शिष्य, ये लोग बहुत सारे लोग रहते थे, सारे चैतन्य भागवत का पाठ करते थे एक साथ में। उन्होंने ही क्या किया था? कविराज गोस्वामी को वृंदावन में गोविंद देव मंदिर में निवेदन किया कि महाप्रभु की संन्यास लेने के बाद वाली जो लीलाएं, रूप गोस्वामी जी को उपदेश, सनातन गोस्वामी को उपदेश, राय रामानंद के साथ में मिलन, प्रताप रुद्र महाराज का उद्धार, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का शोधन, ये जो स्वरूप दामोदर राय रामानंद के साथ में गंभीरा में निवास, रथ यात्रा के समक्ष नित्य कीर्तन भाव प्रकटित करना, ये सारा कुछ हम लोगों को बहुत कम पता चलता है। आप यदि कृपा करके ये सारे जो रहस्य इनको एक साथ में एकत्रित कर दो तो कितना अच्छा हो। तो कविराज गोस्वामी ने उनके वचनों को कैसा लिया? गुरु के वचन। अर्थात गुरु किस लिए उनको इतना गुरुत्व दिया? वो गदाधर पंडित के शिष्य के शिष्य, उनका वो मेरे गुरु तुल्य हैं, ऐसे वैष्णव निष्ठावान। इसीलिए ये जो आदेश करते हैं मैं क्या करूंगा? अवश्य ही इस सेवा कार्य को करने के लिए अग्रसर होऊंगा। इस प्रकार का वर्णन कविराज गोस्वामी ने करके रखा। कह रहे पंडित गोसाई के शिष्य अनंत आचार्य, उनके दूसरे शिष्य का नाम बताया पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोस्वामी। गदाधर पंडित के और एक शिष्य जिनका नाम भूगर्भ गोस्वामी, वृंदावन में सबसे पहले आकर के महाप्रभु के उपदेश अनुरूप रहना प्रारंभ किया। लोकनाथ गोस्वामी के नित्य बंधु, सब समय उनके साथ ब्रज में विचरण करने वाले, अनेक लीला स्थलियों को प्रकटित किया इन्होंने भी। किंतु
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का ही नाम सब समय अग्रसर किया। ये भूगर्भ गोस्वामी गौर कथा बिना तार मुखे अन्य नाई, अपने मुख से गौरांग महाप्रभु के जो लीला चरित्र शिक्षा उपदेश, उसके अतिरिक्त इनके मुख में कभी कोई शब्द सुना ही नहीं जाता था। तो कह रहे हैं ये शिष्य कैसे बने ऐसे वाले, क्योंकि गुरु में क्या है, उस प्रकार का गुरुत्व है जो गौरांग महाप्रभु के विषय में उनकी अपनी धारणा गदाधर पंडित जी की वही वाली उन्होंने क्या कर दी, पूर्ण रूप में अपने आश्रित जनों में, अनंत आचार्य में, भूगर्भ गोस्वामी में उसमें संचार कर दिया। इसलिए ये लोग कैसे बने, गौरांग महाप्रभु इनके प्राण धन, गदाधर पंडित के समस्त शिष्यों के महाप्रभु जो है प्राण धन स्वरूप थे। इसलिए उनके लिए बता दिया, गौर कथा बिना तार मुखे अन्य नहीं, उनके मुख से और कुछ निकलता ही नहीं। और एक उनके शिष्य का नाम बताया, श्रीनाथ चक्रवर्ती। श्रीनाथ चक्रवर्ती कौन है, उन्होंने गौरांग महाप्रभु का जो सारा लीला, पूरा उपदेशों का निचोड़ रस स्वरूप एक ही श्लोक में लिख करके रख दिया। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तद धामम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो ना परा। ये किसने लिखा, श्रीनाथ चक्रवर्ती। ये कौन है, श्री गदाधर पंडित के शिष्य। गदाधर पंडित ने अपने संग के प्रभाव से इनके चित्त में गौरांग महाप्रभु का जो पूरा चित्रण किया कि उनका उपदेश क्या है, आराध्य ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, गोपियों के जैसे उनकी आराधना करनी है। श्रीमद् भागवती प्रेम का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, महाप्रभु का यही मत है। इसी मत में तुम क्या करो, संपूर्ण रूप में सब समय के लिए निष्णात हो जाओ। इस प्रकार से श्रीनाथ चक्रवर्ती को उन्होंने प्रस्तुत किया। समय हो गया, अभी तो उनका विशेष कुछ हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ नहीं किया। बड़ो शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तार शिष्य उप शिष्य तार उप शाखा, एई सब एई मतो सब शाखा उप शाखार लेखा। कह रहे गदाधर पंडित जो हैं, ये गौरांग महाप्रभु की एक बहुत बड़ी शाखा। गौरांग महाप्रभु की बड़ी शाखा का मतलब, गौरांग महाप्रभु जिस रस को लेकर के, जो कल्प वृक्ष जिस रस को लेकर के वो उन्होंने अवतरण किया, उसी रस को बहुत अधिक मात्रा में पान करके जो शाखा निकली, और फिर उसी रस को पूर्ण रूप में उप शाखाओं में उन्होंने वितरण कर दिया। इस प्रकार का उनके विषय में वर्णन किया। गदाधर पंडित उप शाखा महोत्तम, तार शाखा किछु करी जे गणन। अलग अलग स्थानों पर इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में।
शाखा श्रेष्ठ ध्रुवानंद, श्रीधर ब्रह्मचारी, भागवत आचार्य, हरिदास ब्रह्मचारी। एक इनके शिष्य, ये सारे शिष्यों के नाम, एक का नाम ध्रुवानंद, उनका प्रभुपाद जी ने व्याख्या किया। ध्रुवानंद ब्रह्मचारी ललितेप्यापरे जंगो स्वाप्रकाश विभेदेना समीचीनम मतस्ततो तत्। ध्रुवानंद अहम वंदे सदो उज्ज्वल विलासिनम स्वास्वभावम ददौ यस्मै कृपया श्री गदाधरा। श्री गदाधर पंडित ने अपना 100% स्वभाव जिनके बीच में स्फुरित करा दिया था, पूर्ण रूप में जिनको अपने जैसा बना दिया था, उनका नाम था ध्रुवानंद। दूसरे थे श्रीधर ब्रह्मचारी, श्रीधरम सुदामाख्यम ब्रह्मचारिणम अद्भुतम प्रेमा अमृतमयम सर्वम गौर लीला विलासकम। कह रहे उनके मुख से गौर लीला के अतिरिक्त कुछ उच्चारित होता नहीं था, और जो बोलते थे अमृत के समान कान को प्रतीत होता था। इस प्रकार के उनके शिष्य थे श्रीधर ब्रह्मचारी। तीसरे थे भागवत आचार्य, इनका नाम विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर भागवत अर्क मरीचि माला में उल्लेख करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भागवत को बहुत सरल बंगला भाषा में पूरा का पूरा भागवत को अनुवाद कर दिया। उनकी भागवत अभी भी मिलती है वही वाली, इसलिए उनका नाम पड़ गया भागवत आचार्य, रघुनाथ भागवत आचार्य नाम था। रघुनाथ भागवत आचार्य उपाधि। गदाधर पंडित ने कृपा करके उनको ऐसा वाला भागवत का घुट्टी पिलाया, पूर्ण रूप में भागवत का सार उन्होंने प्रकटित कर दिया, रस पूरा पान कर लिया, इसलिए उनका नाम ही क्या हो गया? भागवत आचार्य, रघुनाथ भागवत आचार्य। ये उनके आश्रित जन हरिदास ब्रह्मचारी और अनंत आचार्य, वो उनका अभी हमने पहले सुन लिया। फिर एक और नाम है कवि दत्त। कवि दत्त का भी विशेष बताया था। कवि दत्त महाभाव चमत्कार रूप नित्यम स्वभावजम। कह रहे इनके दिव्य कलेवर में, इस जगत में रहते हुए ही महाभाव के सारे जो लक्षण वो प्रकटित हो उठते थे। राधा कृष्ण यस्य हृदय वंदे तम कवि दत्तकम। इनके हृदय में राधा कृष्ण को छोड़ करके और कोई होता ही नहीं था। इस प्रकार का इनका महाभाव प्रकटित होता था। ये सभी लोग श्री गदाधर पंडित जी के विशेष कृपा पात्र। और नाम बताए हैं, उनके गुण भी बतलाए, किंतु हमारा तो अभी समय नहीं है। एक और नाम बताया गंगा मंत्री। एक का बताया मिश्र नयन। वंदे श्री नयनानंदम मिश्रम प्रेम सुधारणवम गदाधरस्या गौरस्या प्रेम रत्नैक भाजकम। ये गदाधर पंडित के इतने प्रिय हो गए, इतने प्रिय हो गए कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी उनके ऊपर अगाध कृपा किया। गदाधर पंडित का उनको जान करके कि गदाधर इनके ऊपर इतनी कृपा करता है, इसलिए महाप्रभु ने भी उनके प्रति क्या किया? बहुत कृपा किया। नयन मिश्र, गंगा मंत्री, मामू ठाकुर, कंठ आभरण, भूगर्भ गोस्वामी, भागवत दास, वाणीनाथ ब्रह्मचारी, ऐसे करके श्रीनाथ चक्रवर्ती हमने सुन लिया पहले, उद्धव दास, जीता मित्र, श्री हरि आचार्य, अनेक अनेक नाम उसमें और भी आगे बतला रहे हैं।
फिर कभी सुयोग होगा तो हम लोग श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही श्री गदाधर पंडित जी की कथा को विराम देते हैं। श्री गदाधर पंडित की जय। श्री गदाधर पंडित के समस्त परिकरों की जय। उनके समस्त आश्रित जनों की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। इस तिथि का पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।